हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिस एग्ज़ाम में आप सभी का हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सिविल कोड प्यून के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम में भी ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इसमें टोटल 70 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए और साथ ही साथ 70 में से आपने कितना सही किया है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल 31 से पूरे 100 क्वेश्चन तक इसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका 70 प्रश्न होगा। तो 31 में लिखा है, प्रत्यर्पण शब्द में किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। प्रत्यर्पण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे, प्रति प्लस आ। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस आ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। दूसरा क्वेश्चन 32 में लिखा है, सहोदर का विलोम शब्द क्या होता है। सहोदर का विलोम शब्द करेंगे तो इसका अन्योदर होगा, क्योंकि सहोदर का मतलब होता है एक ही उदर से जन्म लेने वाला, जबकि अन्योदर होता है अलग अलग उदर से जन्म लेने वाला। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 दिया है, लिखा है, घोटक का सही तद्भव शब्द पहचानिए। सही इसका तद्भव क्या होता है घोटक का? तो घोटक का घोड़ा होता है, ऑप्शन सी होगा। घोटक जो है वो तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण इनमें से बताइए कौन सा है। तो तद्धित प्रत्यय अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी करना होगा। भलाई जो आपका है यहाँ पर तद्धित का उदाहरण है, ठीक है। 35 में है कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर बिना कारण का कार्य होता है वहाँ पर विभावना अलंकार हो जाता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो 36 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे यहाँ पर सलेस अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अष्टध्यायी में कौन सा समास है। अष्टध्यायी होता है 8 अध्याय का समूह, और जिसके प्रथम पद अगर संख्यावाची हो जाते हैं तो वो द्विगु समास कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट लिखा है, साधारणीकरण की अवधारणा किस आचार्य की देन है। साधारणीकरण, तो 38 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, भट्टनायक। इसका ऑप्शन बी याद रखना होगा, ठीक है। चलिए 39 में लिखा है, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दिया। 39 का आंसर याद रखना है, भोजराज इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 40 में है, कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा की बात करेंगे तो मागधी जो लिखा गया है ऑप्शन ए में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 से लिखा गया है, लिखा, इनमें से अल्प विराम कौन सा है। इनमें से अल्प विराम कौन सा है। तो 41 का ऑप्शन ए करना सही है, वह रोज आता है, तो यहाँ पर अल्प विराम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा, अछौहिनी का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होता है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए करेंगे, अछ जोड़ ओहिनी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण वर्णों वाला वर्ग इनमें से कौन होगा। तो महाप्राण में जो होते हैं वो ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। ख, छ और ठ जो लिखा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 दिया है, इसमें लिखा है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था। तो सच्चिदानंद हीरालाल हीरानंद वात्स्यायन, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट लिखा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति के लेखक कौन है।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी होता है विश्वनाथ। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 46। सवाल दिया है निम्न में से कौन सा शब्द इसमें योगरूढ़ शब्द है। तो योगरूढ़ शब्द होता है जो विशेष अर्थ को धारण करता है, जैसे आपका जलज हो जाएगा। जलज जो होता है वो कमल के लिए प्रयुक्त होता है। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 47 का आंसर। याद रखने सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट लिखा है गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो गीतिका छंद में जो मात्राएं पाई जाती है वो 26 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 49। सवाल लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए कौन सी होती है। तो इसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट है 50। च वर्ग का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या होगा। तो फ्रेंड्स च वर्ग जो होता है वो आपका तालु होता है। कंठ जो होता है ये क वर्ग होता है। मूर्धा जो है वो ट वर्ग होता है। और त वर्ग जो है वो दंत होता है। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है तो बताइए। अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। पहला ऑप्शन है वह अनेकों मामलों में गवाह था। तो यहाँ पर अनेकों लिखा हुआ गलत है, क्योंकि अनेक जो होता है अपने आप में बहुवचन में होता है, इसे अनेकों लिखना गलत होगा। तो ऑप्शन ए में अशुद्ध था। नेक्स्ट है 52। जिसे किसी वस्तु की अस्पृहा न हो उसके लिए एक शब्द बताइए। किसी वस्तु की अस्पृहा न हो इसके लिए एक शब्द बताना है, तो इसे निस्पृहा कहेंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट लिखा है प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो प्राग ऐतिहासिक में जो उपसर्ग लगता है वो प्राक लगता है, जो ऑप्शन बी में लिखा गया। नेक्स्ट लिखा है धातु के कितने भेद हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे धातु के टोटल 5 भेद होते हैं। आपका ऑप्शन ए करना राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है 55। अन्यायोचित में कौन सी संधि होती है। ठीक है, तो अन्यायोचित में संधि बताना है, तो गुण संधि होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप भोजन किया, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। आप भोजन किया, इसका शुद्ध रूप बनेगा इसका आपने भोजन किया, यानी ऑप्शन ए करना है। चलिए 57 देखिए, यह काम मैं ही कर लूँगा, रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लिखा गया है यह काम मैं आप ही, यानी कि स्वयं का बोध करा रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, निजवाचक। 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे रहेगा 58 से। 58 में बताना है अनल और अनिल का सही अर्थ देने वाला युग्म निम्न में से कौन सा है। तो अनल का मतलब अग्नि होता है, जबकि अनिल का मतलब वायु होता है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट लिखा है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना क्या है। तो ये सभी के सभी शब्द शक्ति कहलाते हैं। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट लिखा यौगिक धातु के कितने उपभेद हैं। तो यौगिक धातु के जो उपभेद पाए जाते हैं वो याद रखना 3 होता है। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 61। लिखा है कौटिल्य का विलोम शब्द बताइए। हमने कई बार डिस्कस किया है, कौटिल्य का आर्जव होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जो पहले कभी नहीं हुआ उसके लिए एक शब्द बताइए। जो पहले कभी नहीं हुआ, तो इसे अभूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट है बर्बर का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स बर्बर का विलोम शब्द यहाँ पर सभ्य हो जाएगा। ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द बताइए। 64 नंबर। सौदामिनी जो होता है बिजली का होता है, विद्युत का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेंगे। चलिए 65 है चंद्रहास शब्द पर्यायवाची किसके हैं। 65 में तो चंद्रहास जो होता है वो करवाल का है, करवाल इसका राइट आंसर बन जाएगा। 66 नंबर।
लिखा है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 66 का आंसर जो है बी ऑप्शन होगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखा उदंत मार्तंड क्या है? तो फ्रेंड्स उदंत मार्तंड जो है वो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। नेक्स्ट है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? 68 का राइट आंसर याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है लिखा है प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 69 का आंसर ऑप्शन सी करेंगे, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति। नेक्स्ट लिखा है तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक का संपादन 70 का आंसर सी होता है, अज्ञेय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा 71। क्वेश्चन में दिया है कि आयोगवाह किसे कहते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, इसे ही आयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो 72 में आप देखेंगे तो जिसमें नहीं है वो आपका चमेली है, बाकी सभी में ई प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न 73 लिखा संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? आर्टिकल 351 में। तो यहाँ पर जो चर्चा है वो हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 74 से। क्वेश्चन है यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि का अगर विग्रह करेंगे तो इसका मतलब है विधि के अनुसार। तो 74 का राइट आंसर सी करना होगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है? जैसे सीता जी को अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, तो राइट आंसर सी होगा, बहुत कठिन परिस्थिति में पड़ना। नेक्स्ट 76 लिखा है अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ निम्न में से क्या होगा? तो 76 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जानकार और ना जानकार। नेक्स्ट लिखा है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे धातु कहते हैं इसके मूल रूप को। नेक्स्ट है राम सो रहा है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कोई भी कर्म नहीं है। नेक्स्ट रहेगा 79 निम्न में से कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो फ्रेंड्स व्यय जो होता है पुल्लिंग में आते हैं, और इनके अलावा आय, नहर और लहर जो है ये स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा है कवि का सही बहुवचन बताइए। तो कवि का सही बहुवचन कविगण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए करना होगा। नेक्स्ट सवाल है बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट सवाल है लिखा तोड़ती पत्थर कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट लिखा है धवन्यालोक के रचयिता निम्न में से कौन है? 83 का राइट आंसर होगा अनंत वर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है कंठोस्थ ध्वनि का उदाहरण बताइए, इनमें से कौन है? कंठोस्थ ध्वनि, तो 84 का ऑप्शन जो है बी करेंगे, और जो लिखा गया है यहाँ पर कंठोस्थ ध्वनि में आते हैं। नेक्स्ट लिखा है 35 पयोधी में कौन सी संधि होती है? पयोधी में संधि कौन सी होती है? तो यहाँ पर विसर्ग संधि में आते हैं, ऑप्शन डी करेंगे। नेक्स्ट लिखा है सरवरी का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? तो 86 नंबर सवाल का आंसर सी करेंगे, सरवरी का रात्रि होगा। नेक्स्ट लिखा है नस्वर का सही विलोम शब्द बताइए। तो नस्वर का विलोम शब्द शाश्वत होगा, क्योंकि नस्वर का मतलब नष्ट होने वाला होता है, जबकि शाश्वत का मतलब अमर होता है। नेक्स्ट लिखा है अपमान में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए क्या है? तो ये तो काफ़ी आसान सा सवाल है।
88 का आंसर डी हो जाएगा। अपमान में अप क्या है, तो उपसर्ग है। नेक्स्ट लिखा है 89 में, लिखा है चतुराई में कौन सा प्रत्यय होता है। तो चतुराई में प्रत्यय जो है वो आई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट लिखा है अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। याद रखेंगे, आंसर होता है जानबूझकर स्वयं को खतरे में डालना। और नेक्स्ट है 91, लिखा है कबीर दास की भाषा क्या थी। तो कबीर दास की भाषा याद रखना है साधुकड़ी, ऑप्शन सी होगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा 92, लिखा है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो वाच्य के टोटल 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है, और भाववाच्य। नेक्स्ट प्रश्न है ठेले पर हिमालय किस विद्या की रचना है। तो 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यात्रावृत्त। नेक्स्ट प्रश्न है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था, याद रखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइट है। नेक्स्ट रहेगा 95, अनुनासिक का संबंध निम्न में से किससे होता है, ये बताइए। तो अनुनासिक का संबंध है नाक और मुंह दोनों से। नेक्स्ट प्रश्न है परिमल किस कवि की रचना है। तो याद रखेंगे परिमल जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका 97 है, लिखा है महंगे दामों पर खरीदी वस्तु लंबे समय तक चलती, ये कैसा पदबंध है। तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध का ये उदाहरण है, संज्ञा पदबंध राइट होगा। नेक्स्ट है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो, तो 98 का आंसर बी हो जाता है, अप्रत्याशित। और नेक्स्ट है 99, लिखा है गद्य और पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं। तो जो गद्य और पद्य मिश्रित होते हैं उसे चंपू काव्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। और फ्रेंड्स अब आपका अंतिम सवाल आ चुका है, लिखा है उपत्यका का अर्थ क्या है। इस सवाल को ऑलरेडी हमने लाइव सेशन शाम 7 बजे कई बार हमने डिस्कस किया है। तो इसका आंसर अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किसको किसको याद है, आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप करिए सही आंसर इसका क्या होगा।